सोवेल पाठ की शुरुआत में शौर्य कहता है, अमात्य जी, क्या आपने अनन्या को वहाँ पर भेज के सही किया है? वैसे भी वहाँ पर अदिति पहले से है। और अमात्य कहता है कि शौर्य, तुमने वो अपूर्वी किताब पढ़ी है एंड उसके अंदर जो डीमन क्वीन को मारने का रास्ता है वो भी तुमने पढ़ा है, तो तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि वहाँ पर एक इंसान की नहीं बल्कि दो इंसान की ज़रूरत है। शौर्य कहता है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अनन्या को भेजने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर ली है और उसे हासिल करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने। और इस बीच अगर अदिति और अनन्या को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? अमात्य कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो दोनों कर लेंगी और मुझे उन दोनों पर भरोसा है कि वो दोनों साथ है तो वो कुछ भी कर सकती है। शौर्य कहता है, वैसे क्या आपको सिर्फ डीमन क्वींस को हराना ही है? और अमात्य कहता है, यही बात नहीं है, मुझे उनकी ताकत भी चाहिए जो कि काफ़ी खतरनाक है और मुझे वही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इंसानों की ताकत है वो काफ़ी कमज़ोर है और वहाँ की ताकतें हमसे कम 50 गुना ताकतवर है। फिर शौर्य कहता है, लेकिन अमात्य जी, क्या होगा जब वो डीमन उनके सामने आ जाएगा जिसका आपको डर है? और अमात्य कहता है, चिंता मत करो, उसका भी रास्ता मेरे पास है। अब मैंने अनन्या को ऐसा हथियार दिया है जो कि उस डीमन को मार सकता है, लेकिन उन्हें काफ़ी खून बहाना पड़ेगा, तब जाके वो डीमन मरेगा। और अब तक जो जानकारी हमें अदिति ने दी है उसके मुताबिक अदिति को वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डीमंस के बीच में घुल मिल गई है। और फिर हम यहाँ का माहौल देखते हैं जहाँ पर सभी इनकी ही लड़ाई देख रहे थे, कभी अदिति तो कभी अनन्या उस डीमन पर हमला कर रहे थे। वो डीमन कहता है, लगाओ लगाओ, जितनी ताकत है तुम में, मेरे पर पूरी ताकत लगा दो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगी। और अपनी अदिति अनन्या से यही कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी आने की। और अनन्या कहती है, मैं खुद नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे अमात्य ने भेजा है, उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करी तो वो तुम्हें मार देगा और जो हमारे बाकी दोस्त हैं उनको भी वो पूरी तरह से मार देगा। मुझे बस इसी बात का डर था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। आदिति कहती है, ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों मिलके भी इस डीमन को हरा पाएंगे। और अनन्या कहती है, चिंता मत करो, बस मुझे इससे बचाओ, पहले इसका हमला मुझ पर होने मत देना, मैं कुछ करती हूँ। और आदिति कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और जो तुम्हें करना है वो करो। और इसे प्रोटेक्ट करने लगती है और तब आदिति अपने दोनों हाथों को सामने ला देती है और वो उन्हें थोड़ा पीछे लाकर अपने हाथ में एक तरह का गोला बनाती है जो कि लाल एंड पर्पल कलर का होता है। जब ये दोनों ये कर रहे होते हैं तब निशवंत को पता चलता है कि वो लड़की उसका बॉडी डबल नहीं है लेकिन कुछ और ही है। और तब निशवंत इनकी लड़ाई रुकवाने चाहता है, पर डीमन क्वीन उसे रोक लेती है और कहती है, मैं इसे देखना चाहती हूँ कि वो इसे कैसे हराएंगे। और ये देखने लगती है और अग्निथि भी कहती है, मुझे भी देखना है कि ये क्या करेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसा कुछ हमला देख रही हूँ, मज़ा आएगा। और अदिति अपने डीमन स्वॉर्ड से इसे हरा रही होती है, पर वो डीमन पीछे हटने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसके ऊपर तो इसके हमले का असर ही नहीं हो रहा था। वो बस देखना चाहता था कि अदिति और क्या क्या कर सकती है। फिर वो कहता है, बहुत हुआ, और अपना जो एक पंख होता है उससे अदिति को दूर फेंक देता है। अदिति दूर जाके गिरती है और ये डीमन अपनी अनन्या की तरफ जाने लगता है। अनन्या कहती है, आदिति ये आ रहा है। और आदिति इस डीमन के पैरों पर हमला करती है। तब उस डीमन को थोड़ा सा लगता है और वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। और तब आदिति उस डीमन की बहुत बड़ी स्वॉर्ड उठाती है और उसी डीमन पर हमला करने लगती है। और वो डीमन कहता है, नहीं, ये तो मुझ पर काम करेगी। और ये भागने लगता है, मतलब कि थोड़ा दूर जाने लगता है, वैसे भागना नहीं। और आदिति इस पर हमला करने वाली थी, तभी उस डीमन के अंदर से ब्लैक कलर का कुछ और भी निकलता है जो कि छोटा सा डीमन था। और वो कहता है, मेरा बॉडी डबल है, इससे मिलो। और जो बॉडी डबल था वो
अपनी अदिति की स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसे हवा में फेंक देता है और अदिति हवा में से नीचे गिर रही होती है। और जो मेन डीमन था वो अनन्या की तरफ बढ़ ही रहा था और वो कहता है, अच्छा तो तुम मुझे डीमन रग से रोकोगी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और अनन्या कहती है, हाँ मैं हर डीमन को मारना चाहती हूँ। और वो डीमन कहता है, लगता है ये बात सबको बतानी पड़ेगी। और अनन्या कहती है, नहीं बता पाओगे। और वो उस बॉल को इसकी तरफ छोड़ देती है जो कि उस डीमन को छूते ही ब्लास्ट हो जाता है और वो डीमन काफ़ी खराब हालत में नीचे गिर जाता है। और तब निष्वंत आता है और वो कहता है, अदिति या फिर अवंती, जो भी तुम्हारा नाम है, तुमने चीटिंग की है, तुमने अपने साथ किसी और को भी लाया है। अगर ये तुम्हारा बॉडी डबल होता तो हम चला लेते, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। लेकिन अदिति तो अभी भी नीचे गिर ही रही होती है और वो कहती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया बे बुढ़े। वो डीमन नीचे से कहता है, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और वो खड़ा हो जाता है और उसके जो पंख होते हैं उनमें से एक और तलवार निकालता है और वो अनन्या के आर पार कर देता है। और निष्वंत इसे रोकने वाला था, लेकिन जो डीमन क्वीन थी वो इसे इशारा करती है कि निष्वंत वापस आ जाए, वो कुछ भी ना करे। और निष्वंत को ये बात माननी पड़ती है। और जो अदिति थी वो अनन्या को जख्मी देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कुछ कहती है और जो डीमन की स्वॉर्ड थी उसी से ही डीमन के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले को धड़ से अलग कर देती है और कहती है, ये परिणाम था मेरे दोस्त को हाथ लगाने का। और वहाँ पर जो काला डीमन था, मतलब कि बॉडी डबल, वो भी ख़त्म हो जाता है। और अदिति अनन्या के पास जाती है और उसे अपने गोद में ले लेती है और कहती है, अनन्या उठो, तुम मर नहीं सकती हो। और अनन्या कहती है, मैं ज़िंदा हूँ, बस मेरी हालत ख़राब है, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। और अदिति कहती है, कोई तो इसकी मदद करो, प्लीज़ इसे कोई हील कर दो। और तब डीमन क्वीन खुद अंदर आती है ग्राउंड में और वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे बता दो कि ये कहाँ पर से आई है। तब जाके अदिति कहती है, तुम्हें सच जानना है ना, हम ह्यूमन वर्ल्ड से आए हैं यहाँ पर। और इतना सुनते ही सारे डीमन हैरान हो जाते हैं कि ये लोग अपने ह्यूमन वर्ल्ड से आए हैं, लेकिन कैसे? ऐसे अचानक से आना तो आसान नहीं है, उन्हें उस रास्ते को पार करना ही पड़ता है। और ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई? और डीमन क्वीन कहती है, सच कह रही हो तुम? और अदिति कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैं डीमन हूँ, हाफ डीमन गर्ल और ये भी। और डीमन क्वीन कहती है, ठीक है तुम्हारी बात को मान लिया, चलो मैं इसे हील करती हूँ और मेरे साथ चलो। और फिर डीमन क्वीन इसे कहीं ले जाने लगती है। अग्निति कहती है, डीमन क्वीन अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 प्लेयर बचे हैं, अदिति और एक और। डीमन क्वीन कहती है, वो हम कल रखेंगे क्योंकि अभी इनकी हालत ख़राब है और इन्हें ठीक करना भी ज़रूरी है। और फिर अग्निति अपने मन में कहती है, मेरा तो कभी ऐसे ख्याल नहीं रखा है, जब मैं आखिरी बार अपने दोनों हाथ कटवा के आई थी तब भी नहीं, पता नहीं इसमें क्या बात है। और डीमन क्वीन कहती है, कुछ कहा क्या तुमने? और अग्निति कहती है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा है। और फिर निष्वंत ऐलान करता है कि जो लड़ाई आज होने वाली थी वो कल होगी। इसके बाद जो अपनी डीमन क्वीन थी वो अनन्या को एक बिस्तर पर लिटाती है और उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक करती है और अनन्या ठीक हो जाती है, पर वो बेहोश थी। और तब अदिति कहती है, धन्यवाद तुम्हारा। और डीमन क्वीन कहती है, हम डीमन है ना, तो हमें धन्यवाद की क्या ज़रूरत है, ये सारी बेकार की चीज़ें तो इंसान करते हैं, धन्यवाद शुक्रिया माफ़ कर दो ये सब हम में नहीं होता है। अदिति कहती है, फिर भी धन्यवाद। और डीमन क्वीन कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? और अदिति कहती है, क्या? डीमन क्वीन कहती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? अदिति कहती है, मगर क्यों, हम तो छोटे जाति के डीमन है ना। और डीमन क्वीन कहती है, किसने कहा, डीमन तो डीमन होते हैं और मुझे तुम पसंद हो, इतनी ही बात है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रहने को कहा, अब तुम क्या कहना चाहती हो? अदिति कहती है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, मतलब कि तुम्हें प्यार है वो सब? एंड फिर वो अपने दिमाग में सोचती है कि अगर मुझे डीमन क्वीन को मारना है तो मुझे उसके पास जाना होगा और टूर्नामेंट से भी शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो मैं आखिरी वाले डीमन से लड़ी हूँ वो काफ़ी ताकतवर था
और उससे भी कोई ताकतवर होगा तो मुझे इसका ऑफ़र मान लेना चाहिए ताकि मैं उसके पास जाके उसे तुरंत मार सकूं। क्या करूं? मुझे इसके बारे में अनन्या से बात करनी होगी। और फिर वो कहती है मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। और डीमन क्वीन कहती है ठीक है, सोच के बता देना। अदिति कहती है लेकिन मेरा एक सवाल था। ये कहती है क्या? अदिति कहती है वैसे सबको पता कैसे चला कि मेरा नाम अदिति है ना कि अवंती? और डीमन क्वीन कहती है हम झूठ को भाप लेते हैं और हमें पता चल गया था जब तुमने अवंती अपना नाम बताया था क्योंकि तुम हिचकिचाई थी, और उसके बाद तो हमें पता ही चल गया क्योंकि तुम खुद कहा था एक बार। और तब अदिति को अपने एक डीमन के साथ की फाइट याद आती है जिसमें उसने कहा था मैं अदिति हूँ और मैं तुमसे नहीं हारूंगी। और फिर अदिति कहती है हाँ मैंने खुद ही बता दिया था। फिर डीमन क्वीन कहती है तुम चाहो तब तक यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम अगर मेरे ऑफ़र को हाँ करती हो तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो। वैसे भी डीमन वर्ल्ड में भी काफ़ी कुछ मुश्किलें हैं जो तुम्हारे लिए ये झेलना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि तुम इंसानी दुनिया से आई हो ना, तुमने खुद कहा था। आदिति कहती है ठीक है मैं यहाँ पर रहूँगी, लेकिन मैं आपको अपना जवाब अभी नहीं दूंगी, मैं बाद में दूंगी। डीमन क्वीन कहती है मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, तुम जब चाहे तब दे सकती हो। जिसके थोड़ी देर बाद अपनी अनन्या को होश आता है और वो कहती है क्या हुआ कि हम जीते? और अदिति कहती है हाँ हम जीत गए, बस मेरे हाथ थोड़े खून वाले हो गए हैं। अनन्या कहती है मुझे तो लगा था कि तुम्हें आदत पड़ गई होगी डीमन वर्ल्ड में आने के बाद, और वैसे भी वो हमला भी काफ़ी ताकतवर था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही है। और तब यहाँ पर निशवंत आता है जो कहता है हे लड़की मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अनन्या कहती है मैं या ये वाली लड़की? और निशवंत कहता है तुमसे बात करनी है, तुम्हारे हमले के बारे में, वो डीमन रग के बारे में। अनन्या कहती है हाँ पूछिए। और निशवंत कहता है तुमने वो हमला इतनी आसानी से कैसे किया? इसको करने में मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है, पर तुमने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? और अनन्या कहती है मैंने बस काफ़ी ट्रेनिंग की है। और निशवंत कहता है मेरी उम्र 350 साल है, फिर भी मुझे इसे करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो क्या तुम मुझे सिखाओगी? और अनन्या कहती है लेकिन आप तो डीमंस के गुरु है ना, तो आप मेरे से सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और निशवंत कहता है डीमंस में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबकी उम्र ज़्यादा या फिर कम होती है, तो उसमें कोई बात नहीं है, बस मुझे तुमसे ये सीखना है, तो क्या तुम मुझे सिखाओगी? उसके बदले में मैं तुम्हें मुझे जितनी भी डीमन कलाएँ आती है वो सारी मैं तुम्हें सिखा दूँगा, यहाँ तक डार्क डीमन आर्ट भी। अनन्या कहती है आप थोड़ी देर रुकेंगे? और फिर वो अदिति के पास आती है और कान में कहती है क्या करूँ अदिति, क्या इसके साथ रहना सही होगा? वो मेरी प्रेजेंस पहचान लेगा तो? और अदिति कहती है चिंता मत कर, कोई नहीं पहचानेगा, मैं 2-3 महीने से यहीं पर हूँ, तो बस तू हाँ कर दे और इससे वो सारी चीज़ें सीख ले ताकि वो हमें आगे जाके काम आए, क्योंकि हमें आगे जाके इनसे ही लड़ाई करनी है। और वो चाहता है वो सिखा दे, एक चीज़ में तेरा क्या ही चला जाएगा। और अनन्या कहती है सच में क्या? और आदिति कहती है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, बस सिखा दे से, जाओ हाँ कह दो। और फिर अनन्या कहती है ठीक है, लेकिन जब आप मुझे सारी कला सिखा देंगे और जब आखिरी वाली कला बाकी होगी तब मैं आपको अपनी डीमन रग सिखाऊंगी। और निशवंत कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। और अनन्या कहती है कल से ही? और ये कहता है क्यों, कल से नहीं करनी है, आज से करनी है। और अनन्या कहती है ठीक है, कल से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कल वो टूर्नामेंट का आखिरी दिन है ना, तो क्या हम उसके बाद कर सकते हैं? और निशवंत कहता है हाँ, उसकी शाम से हम कर सकते हैं, क्योंकि शाम तक वो सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगले दिन पर टूर्नामेंट में अब सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे थे, यानी कि अपनी अदिति और एक और डीमन। और जो आखिरी खिलाड़ी था वो था अपना मृग। और अदिति से देखकर कहती है गुरुजी आप यहाँ पर? और मृग कहता है क्यों, सिर्फ तुम ही हिस्सा ले सकती हो, मैं नहीं। और ये हमला कर देता है और अदिति कहती है लेकिन अचानक से आप? और मृग कहता है मैं काफ़ी टाइम से लड़ रहा था, लेकिन जब भी मेरी फ़ाइट होती थी तब तुम मुझे दिखती ही नहीं थी, जिसकी वजह से तुम भी मुझे नहीं देख पाई। और मृग इसके ऊपर हमला करते ही जाता है और अदिति इससे पीछे पड़ रही थी। और यहाँ पर वस्ती कहती है क्या
अपने ही गुरु से लड़ना, ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। शायद अदिति इनसे नहीं जीत पाएगी और लगता भी नहीं है कि वो जीतेगी। पर यहाँ पर अदिति थोड़े टाइम के बाद इनसे भारी पड़ने लगती है और वो अपने डीमन आर्ट का इस्तेमाल कर रही होती है। तब ये कहता है, अच्छा तो तुम डीमन स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल अच्छे से करने लग गई हो, काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम मुझे इससे नहीं हरा सकती हो। डार्क डीमन आर्ट। और फिर उससे वो पर्पल कलर की रोशनी निकालता है और आदिति कहती है, ये क्या है? और आदिति का शरीर पॉजेस होने लगता है और वो हवा में उड़ जाती है। और ब्रुक कहता है, अब तुम हिल के दिखाओ अगर तुमने मुझसे सच्ची ट्रेनिंग ली है। और अदिति कहती है, मैंने आधा ही सीखा है, लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगी। और वो कहती है, डीमन आर्ट एंड डार्क आर्ट मिक्सअप। अब जो आदिति की स्वॉर्ड थी वो लाल एंड ब्लू कलर की आग में घिर जाती है और आदिति जोर से नीचे आती है और वो मृग पर हमला करती है। और मृग कहता है, तुमने ही मुझसे सब कुछ सीखा है तो इतना आसान नहीं होगा। और वो अपना सिर्फ एक हाथ आगे करता है और आदिति को ज़मीन में गिरा देता है और उसे अंदर गाड़ देता है। और अदिति कहती है, आप ही मेरे गुरुजी हैं, मैं आपसे नहीं जीत सकती हूँ। और ब्रुक कहता है, थोड़ा और ट्राई करो। और फिर से ये दोनों लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई काफ़ी शाम तक चलती है। और यहाँ पर आदिति काफ़ी थक गई होती है और वो कहती है, अब मेरे पास इतनी ही ताकत है कि मैं एक ही हमला कर सकूं, तो मुझे इसे करना चाहिए। मुझे इंसानी ताकत और डीमन की ताकत को मिक्स करके इसके ऊपर हमला करना चाहिए। और वो डीमन डार्क आर्ट और इंसानी आर्ट्स को मिक्स करके अपने ब्रुक पर हमला करती है और इसके अंदर से रेड एंड ब्लू कलर की जो स्लैश थी वो निकलती है और वो मृग के ऊपर जाती है और मृग इसे नहीं रोक पाता है और वो हार जाता है। फिर मृग कहता है, मैं हार मानता हूँ। और अदिति कहती है, मैं जीत गई। और जो वस्ती थी उसका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहती है कि तुम जीत गई, काफ़ी अच्छा किया। और अनन्या सोच रही होती है कि आखिर अब ये कौन है, कूदना तो मुझे चाहिए खुशी के मारे। और जब आदिति खुश हो रही होती है तब इसके सामने अग्निथी आ जाती है जो कहती है, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें मुझसे भी जीतना होगा। तब निष्वंत आता है और वो कहता है, टाइम ख़त्म हो गया है, अब कल ही लड़ाई होगी। जिसके बाद ये लोग जाने लगते हैं सभी और अपनी अदिति अनन्या के पास आ जाती है जहाँ पर अपनी डीमन क्वीन ने इनको ठहराया था। और फिर यहाँ पर डीमन क्वीन रात को आती है और वो कहती है, अदिति मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति कहती है, क्या? और डीमन क्वीन कहती है, अकेले में बात करनी है। जिसके बाद डीमन क्वीन और अपनी अदिति एक रास्ते पर जाने लगते हैं जो कि सुनसान था लेकिन वो सुंदर था। वहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड़ थे, फूल थे जो कि रात में खिल रहे थे। और यहाँ पर अदिति कहती है, आपको मुझसे क्या काम था? और डीमन क्वीन कहती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर तुमने कहा कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से आई हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ पर क्या क्या है? और अदिति कहती है, क्या मतलब वहाँ पर क्या है? और डीमन क्वीन कहती है, वो सब जादुई शक्तियाँ और ताकतें वो किस तरह की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुझे इंसानी दुनिया में गए काफ़ी टाइम हो गया है। आदिति कहती है, हमारा वर्ल्ड उनके वर्ल्ड से काफ़ी आगे है, उनकी ताकतें काफ़ी पिछली है, वो हमसे नहीं जीत सकते हैं, तो इसके बारे में बात करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। और तब डीमन क्वीन कहती है, चुप रहो, क्या अमात्य अभी भी जिंदा है? और इसका नाम सुनकर अदिति थोड़ी सी शॉक होती है और वो कहती है, अमात्य क्यों, आप कुछ हुआ है? और डीमन क्वीन कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी साल पहले उसने हमारे डीमन वर्ल्ड पर हमला किया था जिसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ों को खो दिया है और बस मुझे उसी चीज़ का उससे बदला लेना है। आदिति कहती है, कौन सी चीज़ें, आपने क्या खोया है? और डीमन क्वीन कहती है, वो जो कि मेरे काफ़ी करीबी था, उसको उसने मार दिया था। और अपनी आदिति मन में कहती है, तुम डीमंस भी तो वही करते हो और तुम्हारे साथ होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होना ही था। और फिर वो कहती है, इंसानों ने काफ़ी बुरा किया, वो काफ़ी बुरे हैं, उनको मार देना चाहिए। लेकिन अदिति ये सब डीमंस के लिए बोल रही थी, लेकिन सिर्फ इंसान लगा रही थी आगे। डीमन क्वीन कहती है,
तुम तो इंसानों के बीच में रह के आई हो ना, तो फिर तुम्हें उनके प्रति इतनी घृणा क्यों है? और अदिति कहती है, बात यह है कि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है। हमारे डीमन वर्ल्ड जैसे लोग वहाँ पर शांति से नहीं रहते हैं। वहाँ पर हर वक्त वो डीमंस को मारने के फिराक में रहते हैं और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं उनके जो सबसे ताकतवर लोग हैं उन्हें मारना चाहती हूँ। और फिर अपने मन में कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें मारना चाहती हूँ। डीमन क्वीन कहती है, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर भी इंसानों के लिए इतनी ही घृणा है। तो हम मिलके एक दिन ज़रूर उनको हराएंगे और जो तुम्हारी शक्तियाँ है वो भी काफ़ी काम आए। वैसे भी हमारे सेनापति मृग को हराना कोई मामूली बात नहीं है। वो चारों कलाएं जानता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए तो। और आदिति कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने ही मुझे सब सिखाया था। डीमन क्वीन कहती है, सच्ची क्या? वो तुम्हारा गुरु है? और अदिति कहती है, हाँ, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और डीमन क्वीन कहती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर अपनी अदिति के पास आने लगती है और वह अचानक से अदिति अपना होश खोने लगती है और वो डीमन क्वीन के पास जाने लगती है। ये डीमन क्वीन का चार्म था जिससे वो अपनी अदिति को ऐसे खुद को प्यार करने के लिए मजबूर कर रही थी और अदिति इसके पास जाती ही रहती है। तब डीमन क्वीन इसे गले लगा लेती है और अदिति को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदिति बेहोशी में कहती है, आपकी उम्र क्या होगी? आप कितने सालों से ज़िंदा है? क्या डीमन क्वीन नहीं मरती है? और डीमन क्वीन कहती है, लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछते हैं, लेकिन मेरी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, तो मैं बता रही हूँ। आदिति कहती है, मगर निष्वंत है वो तो 350 सालों से जी रहा है, तो क्या आप डीमन क्वीन कैसे हो सकता है ये कि आपका जो सहायक है वो आपसे बड़ा है और आप उनसे छोटे? और डीमन क्वीन कहती है, वो कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी, जरा अपना सर ऊपर तो करना। और जैसे ही आदिति इसके आंखों की तरफ अपना सर करती है, तब अपनी जो डीमन क्वीन थी वो इसे किस कर लेती है और इसे देखती ही रहती है। और तब आदिति के दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। उसका ध्यान सिर्फ अपने डीमन क्वीन की आंखों की तरफ था, जैसे कि वो कुछ चला रही हो। जिसके बाद अगले दिन पर टूर्नामेंट ग्राउंड में अपने अदिति के सामने अग्निधि खड़ी होती है और वो अपने फायर बॉल को शुरू करती है, मतलब अपने हाथों में, और अदिति के ऊपर फेंकती है। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होता है और अपनी क्या अदिति अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी और वो डीमन क्वीन तक तो पहुंच ही गई है, तो क्या वो उसे मार पाएगी? देखते हैं आने वाले पार्ट्स में। कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।